Narendra Modi has given the identity of the country to Tiprasa people, but the leftist party did nothing to raise the pride of Tiprasa. CPIM Chief Minister did not even carry the Risha on his shoulder, but Prime Minister Narendra Modi carries the Risha in his shoulder. Former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb said this at the meeting held by BJP Janjati Morcha on Saturday. On Saturday, in view of the campaign for the candidate of West Tripura Lok Sabha, Biplab Kumar Deb, BJP Janjati Morcha held a massive rally at Agartala. After the rally, a meeting was held at Agartala Town Hall. The meeting was attended by Chief Minister Dr. Manik Saha as chief guest. It was attended by East and West Tripura BJP candidate MP Biplab Kumar Deb, Kirti Singh, Maharaja Pradut Kishore Debarma, including the state BJP president Rajiv Bhattacharjee and others. Speaking in the meeting, MP Biplab Kumar Deb said Narendra Modi has given the identity of the country to Tiprasa people, but the leftist party did nothing to raise the pride of Tiprasa. CPIM Chief Minister did not even carry the Risha on his shoulder, but Prime Minister Narendra Modi carries the Risha in his shoulder. मुझे बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। मेरे सामने सब प्यारे मेरे जनजाति भाई बहन बैठे हैं। आप लोग सब सरल और सीधे नहीं, आपके दिल भी बहुत साफ है। और जो जनजाति के दिल नहीं जीत सकता है, मुझे लगता है उसको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरल स्वभाव के हैं। आप प्यार से बोलो तो अपना दिल निकाल के देने के लिए तैयार रहते हैं, और लड़ाई करने के लिए जाओगे उखाड़ के फेंकेगा, जैसे कम्युनिस्ट को 2018 में उखाड़ के फेंका। इसलिए मैं और मानिक बाबू भाग्यवान हैं, इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने का हम लोगों को मौका मिला है। और दीदी को मैं धन्यवाद दूंगा। दीदी, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। महाराजा वीर विक्रम किशन मानिक का बहादुर, जिनको आधुनिक त्रिपुरा का रूपकार कहा जाता है, और हमने मुख्यमंत्री के नाते जो भी काम शुरू किया, अच्छा बुरा भला जो भी किया है, मैंने महाराज वीर विक्रम किशन मानिक ने जो काम शुरू किया था, बहुत कम साल में चले गए थे हम लोगों को छोड़ के इस दुनिया से, उसी काम को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया था। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे पुराना एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम किशन मानिक ने ही अगरतला में बनाया था। आज हमने उसको इंटरनेशनल बनाया, इसको डेवलप किया। कि तो आज देखो नॉर्थ ईस्ट के बाकी सब स्टेट में अभी जाके अरुणाचल में एयरपोर्ट बन रहे हैं, अभी जाके सिक्किम में एयरपोर्ट बन रहे हैं। मेघालय में तो अभी तक एयरपोर्ट बड़ा बना ही नहीं। मिजोरम में छोटा सा एक एयरपोर्ट है। असम बड़ा स्टेट है इसलिए बना हुआ था। नागालैंड का हालत भी ऐसा ही है। हमारा स्टेट सिक्किम को छोड़ दो सबसे छोटा है इनमें से, किंतु हमारे राजाओं का मन, उनका दिशा, उनका सोच सबसे बड़ा था, तभी तो एयरपोर्ट हम लोगों ने सबसे पहले बनाया। हमारा राज्य छोटा है, हमारे जनजाति का दिल छोटा नहीं है, हृदय बड़ा है। मेरे मित्रों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस सभागार से धन्यवाद देना चाहता हूं। 1947 में देश स्वाधीन हुआ है, और जनजाति को किस तरीके से वोट बैंक बनाया जा सकता है, उसके सब रीति नीति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ने देश में किया है। किंतु नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद जनजाति को वोट बैंक नहीं बनाया, जनजाति को वोट बैंक नहीं बनाया, जनजाति को भारत का नागरिक का सम्मान दिलवाया। और त्रिपुरा में कम्युनिस्ट में लंबा समय सरकार थी। इस सरकार ने कभी भी जनजातियों के
सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया, किंतु जनजाति ने लंबा समय कम्युनिस्ट को सपोर्ट किया था। किंतु जनजाति का सम्मान का प्रतीक जो रिशा है, ये कम्युनिस्ट के मुख्यमंत्री के गले में नहीं लगता था। आज से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के गले में नहीं, मानिक बाबू के गले में नहीं। कुछ दिन पहले आपने देखा त्रिपुरा के रिशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के गले में लगा हुआ था। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं इस मिट्टी में जन्म हुआ मेरा। मैं माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभारी हूं। आपने छोटा सा प्रदेश है हमारा, हमारे जनजातियों का सम्मान आपने परिधान करके दुनिया को दिखा दिया। त्रिपुरा कहीं से छोटा नहीं है, त्रिपुरा का जनजाति कहीं से छोटा नहीं है। अपने जनजाति को सम्मान दिलाने के लिए आपने एक जनजाति महिला, हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपने देश का राष्ट्रपति सबसे बड़े पद में जनजाति को बैठा के आपने जनजातियों का सम्मान बढ़ाया। हमारे बिरसा मुंडा जी स्वाधीनता संग्रामी, अंग्रेज के साथ लड़ते रहे और लड़ते लड़ते बाद में शहीद हो गए, किंतु किसी जनजाति के नाम से कांग्रेस को परहेज था, इसीलिए बिरसा मुंडा जी को कभी भी सामने नहीं लाया था, क्योंकि वो जनजाति है, उनको तो शोषण करना है, उनको तो वोट बैंक बनाना है। उनको कैसे सामने लाया जा सकता है? इनके नाम से छुट्टी कैसे घोषणा कर सकता है? इनके नाम से जनजाति गौरव दिवस कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि वो जनजाति है। किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो करके दिखाया। जनजाति गौरव दिवस आज हम पूरे देश में पालन करते हैं। सबको मालूम चलता है जनजाति इस देश के मूल धारा में है। मेरे मित्रों, त्रिपुरा में हम लोगों ने जब काम शुरू किया, मुझे एक जनजाति ने बोला था, रामपत दाई यहाँ है, रामपत दाई शायद मुझे पहले बोला था, हम लोगों को उपजाति क्यों बोलते हैं? कम्युनिस्ट लोग हम लोगों को उपजाति बोलता है, हम तो देश का नागरिक है, हमको उपजाति नहीं बोलना चाहिए। और हमने तुरंत उस मंत्रालय का नाम चेंज करके जनजाति कल्याण मंत्रालय बना दिया। और आज भी कम्युनिस्ट को मैं देखता हूं, कहीं भी भाषण देता है, कहीं भी बोलता है, जनजाति नहीं बोलता है। जितेंद्र चौधरी कम्युनिस्ट का नेता है, बन के बैठा है, कभी भी जनजाति नहीं बोलता, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं बोलता, बोलता उपजाति बोलता है। वो जनजाति होने के बावजूद भी उपजाति नाम से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वो पहले कम्युनिस्ट है, बाद में त्रिपुरा का नागरिक है। ये कम्युनिस्ट का स्वभाव है। मेरे मित्रों, कम्युनिस्ट कभी भी देश का नहीं हो सकता है, वो इस मिट्टी का नहीं हो सकता है। और मेरे जनजाति भाई बहन धरती पुत्र है, इस धरती में जन्म लिया है। इनको जब हम धरती पुत्र बोलते हैं, इनका हृदय में एक नया उच्छ्वास जागता है। किंतु मेरे मित्र जितेंद्र चौधरी का दुर्भाग्य है, एमपी भी बने, मंत्री भी बने, पार्टी का चीफ भी बने, धरती पुत्र बन नहीं पाया। जितेंद्र बाबू अब धरती पुत्र बन नहीं पाया, क्योंकि आप अभी भी जनजाति को उपजाति बोल के बोलते हो, और बाकी सब क्या होगा मेरे मित्रों। इसलिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनमें पिछड़ा जाति के प्रति प्यार नहीं है। कांग्रेस की सत्ता होती थी तो एक कोटे से एसटी मंत्री होगा, ज्यादा से ज्यादा एक एमओएस साहब बना देगा। किंतु मैं आज गर्व करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 8 मंत्री केंद्र में बना के रखा है एसटी समाज से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से बुहाई रोका नहीं। हमारे 2014 के पहले जब कांग्रेस के सरकार चलते थे, उससे 70% ज्यादा एसटी बजट हमने बढ़ाया, 70 भाग ज्यादा बढ़ाया हमने एसटी के लिए बजट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब बने हैं मेरे मित्रों। और नॉर्थ ईस्ट के लिए लगभग 56,000 करोड़ रुपए के बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रस्तुत किया है मेरे मित्रों। सिर्फ वही मोदी जी का शेष नहीं है, हर जगह पे किस तरीके से जनजातियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन लोगों को किस तरीके से स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जा सकता है, हर दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है मेरे मित्रों। लगभग 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का, 2 करोड़ एसटी भाई बहनों को
आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम 5-5 लाख का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है मेरे मित्रों। इसलिए मैं जनजाति भाई बहन के प्रति मेरा निवेदन है, ये कोई साधारण निर्वाचन नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के निर्वाचन है। मेरे मित्रों, आज नरेंद्र भाई मोदी जी को सिर्फ देश नहीं दुनिया मानता है। और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और मोदी जी ने वो करके दिखाया। आज हम जात पात पंथ पे नहीं बढ़ते। मोदी जी ने 4 जाति का नाम लिया। ये 4 जाति क्या है, किसी ने हिम्मत नहीं किया, क्योंकि जात के राजनीति करते थे कांग्रेस, कम्युनिस्ट तो यूनियन करते करते और भी छोटा करके राजनीति करके बांटने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस इंग्रेज ने किया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोले मेरे पास तो 4 ही जाति है, एक जाति महिला, एक किसान, एक गरीब और एक नौजवान। ये 4 जाति मेरे पास है मेरे मित्रों। इससे मेरे सब लोग समाहित हो जाते हैं मेरे मित्रों। किसी प्रधानमंत्री ने ये बात कभी नहीं कहा, इसलिए मैं बोलता हूं नरेंद्र भाई मोदी बोलता है सबका साथ सबका विकास, और काम के माध्यम से भी दिखाया। मैं पूछूं तो जल जीवन मिशन के माध्यम में हर घर में जल देने का काम कोई भी पार्टी करे, कांग्रेस करे, सीपीएम करे, सबके घर में जल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है मेरे मित्रों। हर घर में मकान देने का काम, हर घर में शौचालय देने का काम, हर घर में गैस का चूल्हा देने का काम, हर घर में बिजली देने का काम, हर घर के सामने रास्ता बनाने का काम, हर घर के सामने नेशनल हाईवे बनाने का काम, हर घर में 5 किलो करके फ्री चावल देने का काम, हर घर में हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम, हर घर में बिजली देने का काम, हर घर में रोजगार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है मेरे मित्रों। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ 2 MP बनाने का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 2 MP बनाने का लड़ाई नहीं है मेरे मित्रों। ये लड़ाई किसकी लड़ाई है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को दुनिया के सबसे नंबर 1 प्रदेश बनाना है। क्योंकि भारत जब नंबर 1 बनेगा तो हमारे सामने जो बैठे हैं आप भी नंबर 1 बनेंगे। भारत का इनकम जब बढ़ेगा तो आपका भी रोजगार बढ़ेगा मेरे मित्रों। क्योंकि इसीलिए हमको नरेंद्र भाई मोदी चाहिए मेरे मित्रों। मैं आशा करता हूं इस सभागार में मेरे जनजाति भाई बहन जो लोग आए हैं और आज से लगेंगे बूथ बूथ में अपने अपने भाई बहन कार्यकर्ता सबके पास पहुंचेंगे और एक ही बात करना, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रणाम बोला है, आपको नमस्कार बोला, आपके खुलुम खा बोला है और आपका रिशा किसी प्रधानमंत्री ने देश का पहना है तो नरेंद्र भाई मोदी ने पहना है, किसी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेताओं ने नहीं पहना है। और इसीलिए इस बात को हर घर में पहुंचाना है, डोर टू डोर जाना है और मेरे और दीदी के लिए आशीर्वाद मांगना। हमको जोर करके किसी का वोट नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए। हर जनताओं के घर में जाना और बोलना। Likewise, on this day's meeting, Maharani Kirti Singh, BJP candidate of West Tripura, also gave a few speeches. और हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी बहन भाई लोग अभी एक दूसरे के लिए छोटे छोटे चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई करें। ये समय है कि हम लोग को एक साथ होना है, एक साथ लड़ना है। दुश्मन आगे है और वो बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे लिए बातें करेंगे, पर मुझे ये मालूम है कि भाई हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी भी है। ये हमारा जगह है, हम यहाँ से हैं। जब हम इतने दूर से यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर यहाँ के लोग के प्रेम और ऊपर वाले भगवान के आशीर्वाद से मुझे बुलाया गया है। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कोई कष्ट नहीं हो। आप हमारे सब बहन भाई हो। आपके ऊपर पहाड़ में भी बहन भाई हैं, हमारे नीचे भी बहन भाई हैं। हम लोग मिलके ऐसे वोटिंग काउंट देंगे कि हम लोग अपने दुश्मन को छक्के उड़ा देंगे। ये हम चाहते हैं आप लोग सबसे। और एक जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए और विपक्ष भाई के लिए कि हम लोग साथ मिलके इस बार सबको दिखा देंगे। 400 बार। कितने बार? 400 बार बोल रहे हैं लोग।
आपको क्या लगता है उससे ज्यादा आएगा? आप लोग ने खाना नहीं खाया, आवाज नहीं निकल रहा है। थोड़ा और जोर से बोलो भाई, इनको सुनने दो। जब आपके कैंडिडेट में अभी इतना जान है और हमारे लोग में जान नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हमारे इसी कम शब्द में हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक मौका दीजिए, हम लोग मिल के काम करेंगे। And no fighting. We do not want to have fights. We have to work together for a better Tripura, for a more powerful Tripura, and we have to show the BJP at the central that yes, we will work and we will give you money to for the contribution for the country. I think that should be the attitude. We should not only ask, we should also learn how to give. We are a race, proud race, and we will always keep our heads high. Thank you so much. Numbers of Tiprasa people were seen at a campaign and rally held for the East Tripura BJP candidate MP Biplop Kumar Deb, held under the initiative of BJP Janjati Morcha on this day. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.